So hello and welcome everyone to Mathmas Prime, and I'm Subhajiti here this side. In today's video we are going to discuss exercise 1.2. I hope you are all doing well. So let's straight dive into the video, right? So let's see exercise 1.2. Exercise 1.2 of NCERT. So what is the first question? State whether the following statements are true or false. ओके हमको क्या करना है यहाँ पे हमको सच और झूठ के बीच में फ़र्क जानना है, बोले तो ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। इस सबसे पहले अपना रामबाण अपना क्या है? अपना जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा बॉक्स में नेचुरल नंबर, उससे थोड़ा बड़े बॉक्स में होल नंबर, फिर उससे थोड़े बड़े बॉक्स में रैशनल नंबर, उससे थोड़े बड़े बॉक्स में यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं, पहले आएगा इंटीजर, इससे थोड़े बड़े कंटेनर में या बॉक्स में आएगा रैशनल नंबर, फिर आपका ये आ गया इर्रेशनल नंबर, और ये टोटल को मिला के ये जो टोटल हुआ ये टोटल रियल नंबर का सेट है। टोटल सारे मिलकर रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं, ठीक है। सो अपना पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा है रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं या इरेशनल नंबर्स के अंदर रियल नंबर आ रहे हैं? रियल नंबर्स के अंदर आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो अगर रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर्स मिलेंगे तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे। बट क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे? नहीं, रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर इज बाउंड टू बी ए रियल नंबर, राइट। So what will be this statement? This statement will be true. Every irrational number is a real number. True. As real numbers is the collection of rational plus irrational number, so all irrational numbers are included in real numbers. राइट, ये हो गया पहला सवाल। फिर दूसरे में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये सब रूट एम मतलब इरेशनल और एम इज ए नेचुरल नंबर नहीं। चलो पहला देखते हैं। एवरी point on the number line is of the form root m, where m is a natural number.
where m is a natural number. सो यहाँ पे जिस नंबर लाइन की बात की गई है, ये कौन सा नंबर लाइन है? ये रियल नंबर लाइन है. दिस इज ए रियल नंबर लाइन. तो रियल नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन, तो एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन क्या होंगे? सारे रियल नंबर्स होंगे, राइट. इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम. रूट एम के फॉर्म में सारे नंबर्स होंगे, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. अगर m नेचुरल नंबर है तो m में क्या आएगा? m के जो सेट होगा, m के सेट में 1 to 2 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाएगा. और इन सब का अगर हम रूट निकालेंगे, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 ऐसे करते करते जाएंगे, तो ये जो सारे नंबर्स निकलेंगे, जैसे कि 1 निकलेगा, ये रूट 2 निकलेगा, ये रूट 3 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं. ठीक है, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं. लेकिन बट देर इज़ ए कैच है. एवरी पॉइंट, यहाँ पे एवरी पॉइंट दिया गया. क्या ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स का जो सेट है और सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं? नहीं. क्यों? यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रूट ओवर ऑफ 2/3. रूट ओवर ऑफ 2/3 ये जो नंबर है, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर. दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, बट it is an irrational number, and it is also, as it is an irrational number, it is bound to be a real number, right? It is a real number. but क्या यहाँ पे जो m नेचुरल नंबर का डेफिनेशन दिया गया है, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? इज 2/3 है नेचुरल नंबर? नो, राइट. बट it is a real number and it represents a point on the real number line. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर एवरी पॉइंट नहीं लिखा है, जो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है कि जो m अगर एक नेचुरल नंबर है और आपको दिया गया है कुछ पॉइंट्स, तो ये जो नेचुरल नंबर का जो सारे नंबर्स निकलेंगे, ये रियल नंबर्स सारे हो जाएंगे. रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 ऐसे जो सारे नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं. बट क्या वो कंस्टिट्यूट करते हैं एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन? नो. ओके, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ओके, so this statement will be false. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे. इन रूट 2/3, नहीं, रूट 2/3 is a real number and is present as a point on the number line, but 2/3 isn't a natural number. ओके, सो यहाँ पे रूट 2/3 एक रियल नंबर है और रियल नंबर लाइन में एक पॉइंट है, लेकिन 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है. ओके, सो ये स्टेटमेंट अपना हो गया. फिर अपन चलते हैं अपने थर्ड सवाल में. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये पहले स्टेटमेंट का वाइस वर्सा है. एवरी रियल नंबर, every real number is an irrational number.
सो व्हाट विल बी द आंसर? एवरी रियल नंबर, ये जो सारे रियल नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये रियल भी हैं, लेकिन क्या वो इरेशनल नंबर्स हैं? नहीं है। इसलिए विल एवरी रियल नंबर बी एन इरेशनल नंबर? नो। ये जो पहला जो सवाल था तो ये इसी का कन्वर्स है। ओके, सो फॉल्स टू इज ए रियल नंबर but it isn't irrational. ओके, 2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 28/9 हो गया। जैसे भी कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम एग्जांपल में ले लेंगे, सो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर बट इट इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। सो ठीक है, सो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ख़त्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो व्हाट डज क्वेश्चन 2 स्टेट्स? Are the square roots of all positive integers irrational? Okay. Are the square root of all positive integers irrational? If not, give example. So give example of the square root of a number that is a rational number. सो अगर नहीं है तो अगर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं है तो कोई एग्जांपल हमें देना है जो स्क्वायर रूट की रैशनल होगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट विच इज रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ओके, सो जैसे कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप नेचुरल नंबर्स का रूट ले लो, लेकिन यहाँ पे दिया कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 सारे आते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आप नेचुरल नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट का अभी जो निकाला था ना, स्क्वायर रूट निकाला था, तो स्क्वायर रूट निकालते जाओ। √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9। ठीक है, इतना तक ही जाओ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ये इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। क्या ये इरेशनल है? नहीं इरेशनल। √2 इरेशनल है? हाँ इरेशनल। √3 क्या इरेशनल है? हाँ इरेशनल है। √4 क्या होता है? 2 क्या इरेशनल है? नहीं। √5 तो √5 होगा, ये √6 होगा, √7 होगा, ये √8 होगा और ये 3 होगा। राइट, सो ये सारे इरेशनल हैं, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स मिल गए, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, जितने भी स्क्वायर नंबर्स होंगे उसके जो सारे रूट्स होंगे वो क्या हो जाएगा? वो एक तो रैशनल नंबर हो जाएगा, दूसरा
ये आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, कुछ रैशनल भी होते हैं। सो यहाँ पे वी कैन राइट what we can write, no, root 4/2 is the square root of a positive integer which is rational, तो अगर ये रैशनल है तो ऑटोमेटिक इरेशनल नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, show that how root 5 can be represented on number line. Okay, in the last video I have shown you root 2 and root 3 on the number line, right? और मैंने वहाँ पे आपको एक अप्रोच भी बताया था कि आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे रूट 5 है, तो सबसे पहले रूट 5 को हम क्या लिखेंगे, रूट 5 को हम रूट ओवर ऑफ 4+1 लिख सकते हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे नंबर लाइन निकालने के लिए, नंबर लाइन पे रूट 5 शो करने के लिए रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए आपको दो नंबर्स मिल गए, एक तो 2 एक 1, दो नंबर्स मिल गए। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर बेस 2 हो गया, हाइट 1 हो गया या परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 का रूट, राइट। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4+1 का रूट 5 हो जाएगा। तो यही हमको वहाँ पे भी निकालना है। तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले एक लाइन सेगमेंट ले लो, OA 2 यूनिट्स का, ठीक है, ये 2 यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए पॉइंट पे, ओके। ये 1 यूनिट का है, ये पॉइंट बी मान लो। फिर ओ बी को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ओ बी कितना है, ओ बी है रूट 5 यूनिट्स, ओ बी कितना है, रूट 5 यूनिट्स है। तो अगर यहाँ पे आप अपने कंपास का नीडल रखोगे और एक सेमी आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लो सी पॉइंट हो गया, ओ सी, ओ बी क्या है,
ओ बी यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओ सी भी यही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो आर्क बना है अपनी जो, तो उसका रेडियस सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है, इक्वल्स ओ सी। सो ओ सी यहाँ पे क्या हो गया ना, ओ सी √5 यूनिट्स हो गया। और √5 के वैल्यू क्या होता है, √5 का वैल्यू आई थिंक 2.236 ऐसे कुछ होता है, लेट मी चेक, 2.2360 होता है। सो ये लगभग यहाँ पे जो आया ये वाला पॉइंट अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से आप निकालोगे तो ये लगभग कुछ 2.236 के आसपास कुछ आएगा, राइट। इसका और एक अप्रोच भी है, आई विल नॉट रिकमेंड दैट अप्रोच, क्योंकि उससे ना बहुत लेंदी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि √10 या 12 के बाद ये फिजिबल रहेगा ही नहीं। ये जो नेक्स्ट सवाल है वो इसी के ऊपर है, उसमें आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। पहले लेट्स सी व्हाट डज दैट अप्रोच से। यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, ठीक। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 1 यूनिट लोगे, यहाँ पे 1 यूनिट लोगे, 1 यूनिट ए। ये जो होगा ओ बी, यहाँ पे ओ ए कितना है, ओ ए 1 है, ओ बी कितना है, √1² + 1² √2 यूनिट्स है, ये √2 यूनिट्स है, ठीक है, √2 यूनिट्स है। फिर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और बी पे 1 यूनिट का डिस्टेंस लोगे और इसको ज्वाइन कर लोगे, तो ये ओ सी बन जाएगा। ओ सी क्या होगा ना, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इक्वल्स कितना होगा, ओ सी इक्वल्स √2² + 1² ये 2 + 1 √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 यूनिट्स हो जाएगा, √3 यूनिट हो गया, √3। फिर उसके बाद और यहाँ से ओ सी को एज बेस लेके इस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, राइट, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ओ डी होगा। ये ओ डी का वैल्यू कितना होगा, ओ डी का वैल्यू होगा √3 + 1 √4 2 यूनिट्स। ये ओ डी कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। फिर ओ डी पे आप और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ओ डी को बेस लेके, ये ओ ई मान लो, ओ ई। सो ओ ई कितना होगा, ओ ई होगा अपना √2² + 1 का स्क्वायर √5 यूनिट्स, ओके। सो ये क्या है, ओ ई है √5 यूनिट्स। सो यहाँ पे आप कंपास का नीडल रखो और यहाँ से एक सेमी आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे भी यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। यहाँ पे जो आर्क कट करेगा ओ जेड मान लो या फिर ओ एफ मान लो, नहीं ओ जेड मान लो, ओ जेड कितना होगा, ओ जेड विल बी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स। ये जो है ओ जेड ये √5 है। यहाँ पे आपका जो ओ सी निकला, यहाँ से ओ सी निकला, ओ सी ये भी √5 है, ओके। ये दोनों अप्रोचेस है। दिस विल बी एन ईजियर अप्रोच, क्योंकि आपको जैसे अभी 5 तक दिखा है,
यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10, 11, 12 ऐसे 10 या 15 तक आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे 100 दिया गया होगा तो रूट 100 नंबर लाइन पे निकाल लो। तो रूट 100 नंबर लाइन पे आप कैसे निकालोगे? या फिर एक एग्जांपल दे ही देता हूँ कि रूट 101 निकालो। तो रूट 101 के लिए क्या 101 टाइम्स ऐसे घुमाते रहोगे? तो 101 टाइम्स घुमाते रहोगे तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? ये है 100 + 1, ये है 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 10 यूनिट्स यहाँ पे 10 यूनिट्स ले लो, यहाँ पे 1 यूनिट ले लो, ये करके आर्क बना लो, बस ख़त्म। दिस विल बी प्रिटी ईजी, राइट? सो अब इतना तामझाम आपको करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में जो बताया था, ये जो स्क्वायर रूट स्पाइरल ऊपर वाला मैंने आपको बताया था ना, √2, √3, √4, √5, √6, √7 करके निकालना है, यही है स्क्वायर रूट स्पाइरल। सो क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट स्पाइरल। सो स्क्वायर रूट स्पाइरल जो यहाँ पे है, ये एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन नहीं है, बस एक फन के लिए है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट वो ले रहा है, ओ ले रहा है, और यहाँ पे P1 ले रहा है, ठीक है? यहाँ पे शायद P है, नहीं, यहाँ पे P1 है और ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है और ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है? तो अगर आप इसको P2 नाम दे देते हो तो OP2 क्या होगा? OP1 यहाँ पे OP1 हो जाएगा 1 यूनिट, OP2 क्या होगा? √1 + √1, ये √2 होगा, √2 यूनिट्स। यहाँ से अगर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 यूनिट का और इसको ज्वाइन कर लोगे P3, ये होगा √2, ये कितना होगा? √2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा? √3। ऐसे P4 अगर बनाओगे तो ये P4, तो OP4 को अगर ज्वाइन करोगे, ये √3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? √4। फिर P5, ये √5 हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू करता जाएगा, राइट? ऐसे कंटिन्यू करता जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट यही है कि अगर आपको Pn निकालना है तो Pn-1 जो है, अगर आपको OPn निकालना है, जैसे कि OP2 निकालना है, तो OPn-1, अगर आपको OP2 निकालना है तो OPn-1 इसका स्क्वायर निकालोगे प्लस 1 का स्क्वायर निकालोगे, और फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर 1 का स्क्वायर निकालोगे, उसका रूट कर दो, बस यही है, यही बताता है। ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर इन दिस मैनर, yes, this much only it says. So this is also this formula which have derived here, यहाँ पे हमने derive किया, ये क्या है? by observation, ये एक जनरलाइज फॉर्म है। अगर किसी ये एक जो स्क्वायर रूट स्पाइरल में कोई एक पॉइंट वो है, ये सेंटर पॉइंट है जिससे कि स्पाइरल शुरू हो रहा है, और आपको जनरलाइज्ड ऐसा पूछ दिया गया है कि 10 ये का स्पाइरल है, तो आप 11th ये का डिस्टेंस निकाल लो।
स्पाइरल का एक जो यूनिट है यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 1 से इंक्रीमेंट कर रहे जाए। कभी कभी ये 2 भी हो सकता है। अगर एक सवाल आ गया जैसे कि ये OP जो है, ये OP1, इसका डिस्टेंस कितना है 2 है, और इसका डिस्टेंस जो P1 P2 इसका डिस्टेंस भी 2 है। सो 2 2 के ऑर्डर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आपको निकालना है OP2। सो OP2 आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, तो OPn-1, OPn-1 कितना होगा, n, ये है n अपना, ये n है, तो OPn, ये OPn है, तो OPn-1 क्या होगा, OP1 होगा। OP1 प्लस ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, नहीं ये वाला जो P1 P2 जिससे यूनिट डिस्टेंस ये वाला रहा ना, जिससे कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है 1 यूनिट का, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये 2 का स्क्वायर निकाल लो। OP1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4 √8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 के जगह में x भी हो सकता है अगर ये वेरिएबल हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, 1 ही होता है, तो इसलिए अगर आपको OPn निकालना है तो OPn-1 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट निकाल दो, तो आपको OPn मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप exercise 1.2 is clear to you. If you have understood everything, you can like the video and subscribe to the channel, and stay tuned for more updates. We'll be continuing 1.3 1.4 complete class 9 series will be continuing on this channel. So I hope if you have any doubt, you will be commenting regularly. So thank you and signing off.